हेलो फ्रेंड्स, अगेन पार्ट सी 2020 जून क्वेश्चन नंबर 40. कंसिडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस del to u del x square plus 2 del to u upon del x del y plus 1 minus sin y del to u upon del y square is equal to 0. Number 2, y del to u del x square plus x del to u del y square is equal to 0. Now we have again four choices or four statement. Statement number 1, equation 1 is parabolic for y positive and elliptic for y negative. Conditions 2, equation 1 is hyperbolic when y positive and elliptical when y negative. Statement number 3, equations 2, that is equation number 2, is elliptic in first and third quadrant while hyperbolic in second and fourth quadrant. Condition number 4, equations 2 is hyperbolic in first and third quadrant and elliptic in second and fourth quadrant. तो let us check first of all कि आखिर ये किस कंडीशंस को फॉलो करेगा. फिलहाल हमें 1 के लिए हम पहले कुछ फाइंड कर लेते हैं. ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम कंसीडर करें, कंपेयर करें, a is given 1, b is equal to 2 and c this is given 1 minus sin y. So अगर हम इसको फाइंड करें, b स्क्वायर माइनस 4ac it will be 2 square minus 4 into 1 into 1 minus sin y. It will be 4 minus 4 plus 4 into sin y. It will be 4 into sin y. This is first. अगर हम नंबर 2 पे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पे हैं, कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू 1, ओके, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू x, सॉरी, a इज इक्वल टू y. अब यहाँ से भी b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 स्क्वायर माइनस 4xy इट विल बी माइनस टाइम 4xy. अब जो क्वेश्चंस पे कुछ कंडीशंस हैं हम उस पर फॉलो करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं पैराबोलिक व्हेन y पॉजिटिव एंड एलिप्टिक फॉर y नेगेटिव. इक्वेशंस 2 कहता है स्टेटमेंट नंबर 2 कि इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक होगा जब y पॉजिटिव होंगे एंड एलिप्टिक होंगे फिर y जब नेगेटिव होंगे. तो हमें पता है 3 कंडीशन. पहला कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तो ये कंडीशन है मेरा पैराबोलिक का. दिस इज जो भी इक्वेशन होगा पैराबोलिक. नंबर 2, अगर ये नेगेटिव होगा तो पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एलिप्टिकल हो जाएगा. कंडीशन नंबर 3, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा हाइपरबोलिक होंगे. दिस विल बी हाइपरबोलिक. तो ये 3 कंडीशंस हमें यहाँ पे यूज़ करने, देखते हैं किस कंडीशन को ये होल्ड करता है. अगर हम स्टेटमेंट 1 पे जाते हैं, 1 इज़ पैराबोलिक फॉर y पॉजिटिव. तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें, अगर y पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव एंड एलिप्टिक फॉर y नेगेटिव, तो अगर हम इसमें y पॉजिटिव करेंगे तो साइन पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होगा. कहने का मतलब अगर हम कंडीशन 1 पे करें, अगर y पॉजिटिव है तो इट विल बी ग्रेटर देन 0.
बट यहाँ पे पैराबोलिक बोला हुआ है, तो इक्वेशन 1 जो होगा कंडीशन 1 के लिए वो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम आंसर पे आते हैं फर्स्ट को लेते हुए कि अगर ये कहता है b² माइनस 4ac, इसका जो रिज़ल्ट है मेरे पास वो है 4 टाइम्स साइन y। तो अगर हम y को पॉजिटिव लेंगे देयरफॉर साइन y जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होना मतलब गिव्स, अगर ये पॉजिटिव होगा तो b² माइनस 4ac पॉजिटिव मतलब हाइपरबोलिक। जबकि क्वेश्चंस पे क्या बोला है कि अगर y पॉजिटिव है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि जब y मेरा पॉजिटिव है तो पैराबोलिक है, और जब नेगेटिव है तो एलिप्टिकल। तो पॉजिटिव है तो ये हमें हाइपरबोलिक पे ले जा रहा है, और अगर y मेरा नेगेटिव होगा देयरफॉर साइन y मेरा नेगेटिव। तो कहने का मतलब कि यहाँ से ये हाइपरबोलिक करेगा, यानी कि इक्वेशन मेरा हाइपरबोलिक है और यहाँ से एलिप्टिकल है। ये पहला कंडीशन। तो स्टेटमेंट अगर हम 1 पे आते हैं, ये कहता है कि पॉजिटिव में पैराबोलिक है और नेगेटिव में एलिप्टिकल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब नेगेटिव है तो एलिप्टिकल है, लेकिन पॉजिटिव जब है तो हाइपरबोलिक है। तो कहने का मतलब इक्वेशन नंबर 1 जो ये कंडीशन है ये गलत होगा। अब अगर हम 2 में आते हैं तो ये कहता है इक्वेशन 1 हाइपरबोलिक होगा फॉर y पॉजिटिव एंड एलिप्टिक फॉर y नेगेटिव। तो बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि जब y पॉजिटिव होगा तो हाइपरबोलिक और जब y नेगेटिव होगा तो एलिप्टिकल। इसलिए चॉइस नंबर जो 2 है वो फिलहाल मेरा सही है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इक्वेशंस 2 हमारा है उसके जिक्र करते हैं। अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 हमारा रिजल्ट आया -4xy। यहाँ से b² माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस टाइम 4xy। अब हम कंडीशंस पे आते हैं। कंडीशंस 3 कहता है इक्वेशंस 2 इज एलिप्टिकल इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड हाइपरबोलिक इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो फर्स्ट में x और y पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो उस कंडीशन पे x इंटू वाई पॉजिटिव होगा तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि b² माइनस 4ac हमारा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब एलिप्टिक होना चाहिए, एलिप्टिक। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x इज़ नेगेटिव, y इज़ नेगेटिव। तो दिस इम्प्लाइज दैट इस थर्ड क्वाड्रेंट पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे b² माइनस 4ac जो होगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अगेन नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। तो फिर से मेरा क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा अगर हम थर्ड पे देखें तो इक्वेशंस 2 इज एलिप्टिक इन 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ हाफ स्टेटमेंट सही है। अब हम इसको चेक करते हैं कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या यह हाइपरबोलिक होगा या नहीं होगा। तो इस पे आते हैं, फिलहाल हम इसे भी देख लेते हैं और ये कहाँ पे सॉल्व करता है। तो ये रहा हमारा। अगर हम फिलहाल हमारे पास
जो आंसर है हमारा, जो रिजल्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस टाइम 4xy। तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x मेरा नेगेटिव है, y मेरा पॉजिटिव है। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि x नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल बी ग्रेटर देन 0। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, फोर्थ में क्या कंडीशन होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x मेरा पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगेन पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों कंडीशंस पे हम ये देख रहे हैं कि हाइपरबोलिक। इसका मतलब हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट थर्ड जो था मेरा क्वेश्चंस पे, अगर हम थर्ड में आते हैं कि इक्वेशंस 2 इज एलिप्टिक इन 1/3, तो 1/3 में एलिप्टिक कहने का मतलब है कि ये रिजल्ट इक्वेशन 1/3 में एलिप्टिक दिख रही है, और इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ में अकॉर्डिंग टू दिस ये हाइपरबोलिक है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 3 भी हमारा सही हो जाएगा। और फिर से इक्वेशंस 2 इज हाइपरबोलिक इन फर्स्ट एंड थर्ड, तो हम देख चुके हैं कि 1 और थर्ड में ये एलिप्टिक है, तो कहने का मतलब ये भी मेरा गलत है। तो फिर से हमने इसमें देखा कि टोटल 4 में से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 40। तो ये हमारा एक क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू।